प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको दा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदम हम बेपरवाह था है वार पार निमद्दतम। ग्रीव दो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेश। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राजा। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे 88। उतर बहुजल पारा कट है इनकी फांसी। 33 कोटि अधारा धावे 88। उतर बहुजल पारा कट है इनकी फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण तुरशीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जान गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी ही जांखें तो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू
दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहुर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी, पुनः आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ, मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से चाहे असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सद्गुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक पूर्ण परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है। तो सभी
प्लस और माइनस पॉइंट सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं, और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। सबसे पहले मानव शरीर हो, उसके बाद गुरु पूरा हो, और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले, क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बाधा है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती हैं। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी जी कुल करनी की तरफ, मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांवों का हो। वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सुअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांवों का हो। तो पुण्यात्माओं, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहां आप सफाई होना चाहते, आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस, सारा दिन तगड़मबाजी, इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहां तुम सदा सुखी रहोगे, और वहां एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा। यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहां हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो, वहां आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं।
इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहां पर, क्योंकि शरीर दूसरा है, स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से। और वहां सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वर्ग अवस्था नहीं, मृत्यु नहीं, और यहाँ सारे दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं यहीं बने रहें और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और संसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। और यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस भक्ति मार्ग, ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मानव शरीर फिर मिलेगा नहीं, और ये अवसर, ये युग, ये भक्ति काल, ये भक्ति युग जो अब आपको प्राप्त है, ये शायद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में। आज जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी हैं, और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षा प्राप्त हो गई, उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रयत्न विफल, और ना जाने कितने कष्ट फिर आने वाले जीवनों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार सतर्क किया जाता है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगने की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्म ना मोहे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो
देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो, सो मैं तुमसे न मांगूं सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तो क्या बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए, वहां के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं और न मंदिर पूजा हो, और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूंगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूंगा,
क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हजार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए, वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है, वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, खत्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुविधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपने पुण्यों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुण्यों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वी लोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे न मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस हैं, ये सच्चाई सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे, और पता नहीं के सोचे अक्सर उसके बारे में यूं कर दूं यूं कर दूं। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्माओं या भूल लगी हुई आपका, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बना कर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे।
आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे। यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचाओगा, जंजाल से बचाओगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्माओं राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है, तो उसको पूरा ही करें। ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यहीं लेटा हूं। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसको समय देते हैं। मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बढ़ने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है। वो 2-4 वर्ष के अंदर वो उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा।
जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा, और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, एक मिल गया, दो मिल गए, तीन मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए। तो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वह विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहां से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, हृदय के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा है तो कोई रजा है दाता की। कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है। और वैसे परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी कब देना है ना देना है। तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहां यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में, और फिर काम परमात्मा का है वो कैसे आपको कौन से लाभ दे, कौन से छोटे मोटे कष्ट भी देने होते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कष्ट होता है, तो कष्ट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार छोटे मोटे अगर फिर भी कष्ट आते हैं तो परमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना उनको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। के हे पुण्यात्मा, उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, वहां कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपज। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है। कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी, और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वह हानि होगी, वहां लाभ हो गया, ऐसे करूंगा, वैसे कर दूंगा। वो कहर की लहर शुरू होगी फिर।
तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहां कहते हैं शंखों लहर मिहिर की उपज,